गुड इवनिंग। आज आप लोगों को जो क्वार्टरली एग्ज़ाम अभी हुआ है एमपी बोर्ड में, उस क्वार्टरली एग्ज़ाम में के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का वीडियो हमने बना दिया है इसके पहले ही। लेकिन जो इसमें 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसका सलूशन कैसे लाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाया है, सेट ए का भी सेट बी का भी, ठीक है। और जो सारे क्वेश्चन हैं वो सब हमारे उस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो अभी उसके वीडियो नहीं थे, तो आज आप लोगों को इसका ये पेपर कौन सा है, यानी सेट बी है। सेट ए का वीडियो बन चुका है, उसमें भी 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उनका वीडियो बना हुआ है पहले से। और ये सेट बी में 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में 3 अलग हैं और एक अथवा में जो क्वेश्चन है वो सेट ए से ही मिलता है। तो उसके लिए आप सेट ए वाले सलूशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और 3 ठो क्वेश्चन हम सेट बी के अलग से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स 12th क्लास, फिजिक्स 12th है, क्वार्टरली एग्जाम। क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 पेपर सेट 1209B ये है। पेपर का जो सेट है 1209B, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हमको पेपर से ही पढ़ना पड़ेगा, मेरे बोर्ड में स्लाइड बोर्ड नहीं है स्मार्ट क्लास का, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल का आज बता रहे हैं। और शेष क्वेश्चन जो है सब है, आप प्ले लिस्ट में ढूंढेंगे सब मिल जाएगा फिजिक्स के TS चैनल की। यहाँ पर किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि उसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी, ठीक है ना। ये दिया है किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का अधिकतम मान क्या होगा, यह है प्रश्न। बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी E, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r, धारा यानी I, ठीक है। यानी इस प्रश्न में हल देखिए, दिया क्या है, दिया ये है विद्युत वाहक बल यानी E बराबर 12 वोल्ट, विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r बराबर 0.4 ओम, धारा I बराबर ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फार्मूला वैसे होता है, I बराबर होता है E/R प्लस R, और R बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध इसमें दिया ही नहीं है, बाह्य प्रतिरोध है दिया ही नहीं है, तो उसको ना लिखो, यानी नहीं दिया है इसका मतलब 0 मान लो, ठीक है ना। तो यानी I बराबर E/R, इसका ये दिया ही नहीं है कि जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, किस में प्रवाहित हो रही, उसका प्रतिरोध कितना है, ये दिया ही नहीं है।
तो आई मैक्स बराबर क्या होगा, ये धारा अधिकतम तब होगी जब आर का मान 0 है ना, यानी लिखे देते हैं आई मैक्स के लिए, आई मैक्स के लिए समझ लो कि आर का मान कितना है, 0 है। अधिकतम धारा के लिए कैपिटल आर का मान क्या है, 0। अब ई का मान कितना है, 12, अब बटे 0.4, तो ये हो गए 120 बटे 4, 40 तिहाई 30 को 120, ठीक है ना। तो ये हो गया इतने एम्पियर, अधिकतम धारा इतनी होगी, ठीक है ना। ये ई का मान दिया है इतना, आर का मान दिया है इतना, आई बराबर इतना। फार्मूला होता है सूत्र आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। आई मैक्स के लिए आर 0 होगा तो आई ई बटे आर हो गया। ई का मान 12 है, 0.4, ये 120 है, दशमलव हटा दिया हमने, पॉइंट हटाया तो एक 0 हो गया इधर, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 होगा तो 10 ऊपर ही चला जाएगा, 120 बटे 4, 30 को 120 एम्पियर, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा उसमें क्या दिया है इसको भी देख लीजिए। 9 का अथवा क्या कहता है, इसमें ये बोल रहा है, कहा जाता है 5 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ईएमएफ ज्ञात कीजिए। इसमें ये बोला है उस अथवा में, देखिए सीधे हम क्वेश्चन अपने तरीके से लिख रहे हैं। इसमें लिखा है 2 वोल्ट तथा 0.5 आंतरिक प्रतिरोध वाले 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 2 वोल्ट तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। देखो ये रहा एक ठो सेल, ये रहा इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल ये रहा इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल ये रहा इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, चौथा सेल ये रहा इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये सब के सब किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। 2 और ये 0.5, 2 0.5, 2 0.5, 2 0.5, 2 0.5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ए बी। आप लोगों को बता दें समान विद्युत वाहक बल के चाहे जितने सेल समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, उनका परिणामी जो मान होता है एक के बराबर होता है। क्या कहा हमने, समान विद्युत वाहक बल वाले चाहे जितने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, परिणामी विद्युत वाहक बल का मान एक के बराबर होता है। लिखे दे रहे हैं, समान विद्युत वाहक बल के सभी
सेलों का परिणामी विद्युत वाहक बल बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो 5 सेलों का परिणामी विद्युत वाहक बल EMF बराबर 2 वोल्ट तथा समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर R/N। तो R डैश बराबर R कितना है 5। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा 5/50। तो R डैश बराबर 1/10। तो R डैश बराबर 0.1 ओम। ठीक है, ये हो गया। ये क्वार्टरली 2022-23 लिखा है ना, दिखता होगा देख लो 22-23 और सेट 1209B लिखा है 1209B। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी विद्युत वाहक बल जो होगा उसी के बराबर रहेगा, चाहे जितने हो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समान विद्युत वाहक बल वाले हैं तो उतना ही रहेगा। ठीक है ना। और आंतरिक प्रतिरोध ये सब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम के लिए R/N होता है। अब R का मान जो दिया है, R का मान दिया है 0.5 ओम, है ना। तो 0.5/5, जैसे इधर ये हो गया 5/50। अब भाग कर दिए 1/10 आया, 1/10 यानी इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये आगे क्वार्टरली में तो क्वार्टरली में आया है, आगे एनुअल में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये जिसके पास है सेट बी पेपर होगा, सेट बी पेपर, वो पेपर से क्वेश्चन देख लेंगे। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, उस क्वेश्चन की मीनिंग समझाए दे रहे हैं। ठीक है ना। इसमें लिखा है 2 चालक हैं, सुन लीजिए। 2 चालक पदार्थ, 2 चालक हैं, वो समान पदार्थ के बने हैं। मतलब जिस पदार्थ का एक ठो चालक है, उसी पदार्थ का दूसरा चालक है, और उन दोनों की लंबाई समान है। प्रश्न ये कहता है कि 2 चालक समान पदार्थ के हैं, मतलब एक ही पदार्थ के हैं, और उनकी लंबाई क्या है, समान है। उनकी लंबाई क्या है, समान है, और उनका प्रतिरोध RA/RB है। देखिए, एक इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा है इतनी लंबाई का दूसरा भी है। इसका व्यास
व्यास डायमीटर, व्यास डायमीटर, व्यास को डायमीटर लिखते हैं तो DA बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। रो इसकी लंबाई जितनी है उतनी, और यहाँ एक दूसरा दिया है उतनी लंबाई का, ये भी है उतनी लंबाई का, ये भी है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है लंबाई उतनी है, ये इसमें इसका व्यास कितना है 1 मिलीमीटर, और इसके ये खोखले नली टाइप का है, तो बाहर का व्यास DB आउटर DB आउटर जो है वो 2 मिलीमीटर है, और ये व्यास यानी DB इनर 1 मिलीमीटर है। जितनी लंबाई का ये है उतनी लंबाई का ये है। जितना एक ही पदार्थ के हैं तो दोनों का रो समान होगा। बात को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के दो चालक हैं, ये ठोस है, ये क्या है, खोखला है, लंबाई दोनों की समान है। एक ही पदार्थ के है तो रो बराबर होगा। इसका व्यास कितना है 1 मिलीमीटर, व्यास क्या है 1 मिलीमीटर, और इसके बाहर का व्यास जो है 2 मिलीमीटर है, और अंदर वाले का जो व्यास है वो 1 मिलीमीटर है, व्यास अंदर वाले पृष्ठ की। ठीक है ना। अब ये बताना है कि इसका प्रतिरोध क्या है RA, और इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध हम क्या ले लेते हैं RB। तो बताना ये है कि RA बटे RB का मान कितना होगा, ये प्रश्न है। प्रश्न फिर से समझिए। दो चालक एक ही पदार्थ के हैं, लंबाई समान है, इसका अर्थ हुआ कि रो दोनों का समान और लंबाई समान तो दिए है। ये ठोस है तो इसका व्यास दिया है 1 मिलीमीटर, और इसका जो बाहर का व्यास है, खोखला है तो बाहर का व्यास 2 मिलीमीटर है, और अंदर वाले का व्यास 1 मिलीमीटर है। ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक, प्रश्न समझ गए होंगे। अब ये बताओ, जब इसका मान DA का मान 1 मिलीमीटर है, DA व्यास जब 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी। समझ पा रहे हैं? ये व्यास दिया है 1 मिलीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, है ना। तो यानी इसको हम A मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं B। तो लिख रहे हैं A की त्रिज्या RA बराबर 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर, और B की बाह्य त्रिज्या RB आउट बराबर कितना 1 मिलीमीटर। व्यास दिया था आधा, ले 2/2 तो बराबर 1 मिलीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या कितना RB इनर 1/2 0.5 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब आपको ये पता है, हम जानते हैं R इक्वल टू ρL/A। ठीक है। तो A के लिए
आर ए बराबर रोयल अपान ए माने क्षेत्रफल। यहाँ ए के लिए यहाँ पर ये ए क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चालक ए के लिए आर ए बराबर रोयल अपान पाई आर ए स्क्वायर। समान है। रो और यल समान है, एक ही पदार्थ के तो रो समान यल समान प्रश्न में बोला है, ठीक है ना। और बी के लिए ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर ए स्क्वायर है, इसमें क्या है, पाई बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। ये आर ए बराबर इतना हो गया, आर बी बराबर इतना हो गया। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। फिर से सुनना, पहले वाली की त्रिज्या व्यास 1 मिलीमीटर है तो ये 0.5 हो गया। इसके बाहर का व्यास 2 है तो 1 हो गया, अंदर का व्यास 1 है तो 0.5 हो गया। आर बराबर रोयल अपान ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो ए चालक ए के लिए आर ए बराबर ये लगा दिए पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बी के लिए यही होगा, आर बी बराबर रोयल अपान पाई आर बी आउट स्क्वायर माइनस आर बी इन स्क्वायर। अब समीकरण 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1/2 से तो आर ए अपान आर बी इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ये रो से रोयल से रोयल कैंसिल, रोयल से रोयल कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, समझ पा रहे हैं ना, ये ऊपर ये नीचे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर बी आउटर स्क्वायर माइनस आर बी इनर स्क्वायर अपान पाई आर ए स्क्वायर। ये भी कट गया, मान रख दो। आर आउटर कितना है, आर बी आउटर 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बटे आर ए ये 0.5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 0.25 और ये 0.25, ये क्या हो जाएगा 0.75 आएगा। 1 में 0.25 घटाएंगे तो ये और ये 0.25, तो ये 75/25 3/1 आर ए बटे आर बी बराबर 3:1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो अथवा है, सुन लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 15 का जो अथवा है वो सेट पेपर सेट ए में भी है। वो क्या है, पेपर सेट ए में है। तो सेट ए पेपर का वीडियो बना है, उसमें आप देख सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमको ये समस्या है, इसको बता दिया जाए, तो उसका वीडियो बन जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वाले का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।